बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्लास 4 बुक हमने स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 डेसिमल जो है इसकी एक्सरसाइज 5 जो है वो कंप्लीट सॉल्व की थी। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हमने इसमें से 4 जो ऑप्शंस है इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट के मुताबिक है उसको हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें, ए वाला डेसिमल इज अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ डैश 10, 2, 15 या 0। कि डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन होता है जब उसका डिनोमिनेटर की जो पावर है वो क्या हो, हमारे पास 10 हो। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी डिवाइड अ शेप इनटू 10 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड। जब हम एक शेप को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट जो है उसको हम क्या कहेंगे, 100, 10th, 1 या फिर हाफ। तो हर शेप जो है उसको हम 10th कहेंगे, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट में तो 10 मतलब 10 पार्ट हुए होंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, टू ऐड द डेसिमल ऑलवेज डैश वंस इन वंस, 10th इन 10th एंड 100 इन 100। तो ऐड कहा जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे कि ऐड करेंगे वंस इन वंस में, 10th इन 10th और 100 इन 100। नेक्स्ट वाला देखें, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डेसिमल बाय 100 वी मूव द डेसिमल पॉइंट डैश प्लेस टू द राइट। कि जब हमारे पास 100 आ जाए मल्टीप्लाई में तो हमने कितने जो है वो मूव करना है पॉइंट से, तो मतलब 100 है तो मतलब 2 करेंगे, 2 स्टेप जो वो मूव करेंगे। नेक्स्ट वाला देखें, डैश मीन्स टू द फाइंड दैट इज नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट, डेसिमल, फ्रैक्शन, राउंड ऑफ या एक्सट्रीमेशन। तो एक्सट्रीमेशन का मतलब होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन डेसिमल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमने क्या करना है, डेसिमल्स में करना है। चलिए देखें डेसिमल में हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे 100 है, यहाँ पे डेसिमल में करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 100, 10 या फिर 1000 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 100 मौजूद था तो इसलिए हमने सिंपल इसको डेसिमल में जब चेंज किया तो हमारी ऊपर वाली वैल्यू मतलब इसका आंसर आएगा 0.17। इस तरह नेक्स्ट वाले में देखें, हमारे पास था 200 था तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होना चाहिए, 10, 100 या फिर 1000। तो हमने क्या किया, 200 को 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया है, जिसके साथ ऊपर वाली नीचे वाली को डिनोमिनेटर को करेंगे उसी के साथ नोमिनेटर को भी करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 75/1000 आ गए। तो फिर 1000 को चेंज करके हमने इसकी फ्रैक्शन में फॉर्म में किया तो 0.075 इसका आंसर आ गया। इस तरह नेक्स्ट वाले में भी 20 था, 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 4 को भी 5 के साथ किया तो 20, नीचे हमारे पास 100 अब आ गया। अब इसको डेसिमल में हमने चेंज कर लिया 0.20। अब नेक्स्ट वाले में 100 ही था तो इसलिए इसको सिंपल बस 0.19। नेक्स्ट वाले में 250 था तो इसको पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 1000 लेकर आया है, ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 800 आया है। जब इसको डेसिमल में चेंज किया तो हमारे पास क्या आया, 0.800। अब इस तरह हमारे पास इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें कहा जा रहा है कि इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस। अब इसको हमने क्या करना है, डेसिमल में इसको फ्रैक्शंस में चेंज करना था। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म किया। पॉइंट को ख़त्म करने से हमारे पास पॉइंट के नीचे जो पॉइंट होगा डेसिमल उसकी जगह पे हम 1 ले आएंगे, उससे अगली जितनी भी वैल्यू होगी उनकी जगह पे हमने 0 ऐड कर लेना है। यहाँ पे देखिए 0 ऐड कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 67/10। तब इसको डिवाइड अगर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आया है। डिवाइड ना भी अगर करेंगे इस तरह से भी राइट कर देंगे तो ये भी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए हैं। अब इस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को भी ऐसे किया है, पॉइंट की जगह पे 1 आगे 2 डिजिट थे तो 20 आए हैं, मतलब 100 आ गया तो ये हमारा पास ये इसका आंसर आया हुआ है। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर है। इस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही किया हुआ है। ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन जो हैं ये इसी तरह से फ्रैक्शंस में इनको कर लिया है चेंज। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पॉइंट की जगह पे 1 अगर 2 डिजिट से 2 मतलब 0 आए तो 100 आ गया, 787। 100 इसको जब डिवाइड करेंगे, अगर हम मिक्स्ड फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं आंसर तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से किया हुआ है। उसमें पॉइंट की जगह पे हमने 1, उसके आगे एक ही डिजिट था तो इसलिए 1 0 आया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया था 158/10। जब डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया 15/4/5। अब इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फ्लोइंग। इन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, ऐड करना है, मतलब जमा करना था। तो इसमें देखें यहाँ पे हमने इन तीनों क्वेश्चंस को जमा कर लिया हुआ है।
3 में 6 ऐड करेंगे तो 9, 0 5 था तो 5 ही आएगा। पॉइंट की जगह पे आपने पॉइंट ही मतलब डेसिमल जो है उसकी जगह पे आपने डेसिमल ही रखना है। अब आगे 6 था, 6 में 5 ऐड किए तो 11। इस तरह नेक्स्ट वाले में 8 में 4 ऐड किए तो 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 प्लस किया तो 5। डेसिमल की जगह पे डेसिमल, 8 में 1 ऐड किया तो 9। इस तरह नेक्स्ट वाले में देखें 4 आ गया हमारे पास, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं था। आपने ये माइंड में रखना है कि डेसिमल की जगह पे आपने डेसिमल ही राइट करना है। यहाँ पे 8/1 और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था, 8 के बाद यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने खुद से यहाँ पे आप 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 में 4 ऐड किए तो 4 ही आया, 8 में 1 ऐड किए तो 9, डेसिमल की जगह पे डेसिमल 12 है और यहाँ पे 12 में हमने 3 ऐड किए हैं तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 15, मतलब 2 है, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, 1 का 1। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द फ्लोइंग। इसमें हमारे पास देखिए सब्ट्रैक्शन का साइन है। इन तीनों क्वेश्चंस को हमने क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करना था, मतलब माइनस करना था। तो यहाँ पे देखिए इनको हमने माइनस किया, वह इसमें भी आपने ये माइंड में रखना है, डेसिमल की जगह पे आपने डेसिमल ही राइट करना है। तो 9 में से 8 माइनस किए 1, 5 में से 4 किए 1, डेसिमल की जगह पे डेसिमल, 7 में से 2 किए तो 5। इस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 9 में से 1 ऐड किए, 9 में से 1 माइनस किए तो 8। अब यहाँ पे 1 था, 1 में से 2 नहीं हम कर सकते, तो यहाँ से हमने 1 बोरो कर लिया तो 11/11 हो गया हमारे पास। 11 में से 2 किए तो 9, यहाँ पे 5 रह गए थे, 5 में से 4 किए तो 1 और डेसिमल की जगह पे डेसिमल ही। इस तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 था हमारे पास, 6 में से हम 9 नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ से मतलब 5 से हमने कैरी किया है, पहले 0 को दिया तो वो 10 हो गए, 10 से फिर इसको 1 दिया है तो यहाँ पे अब 9 रह गया और यहाँ पर 4। 16 में से 9 माइनस किया तो 7, 9 में से 0 माइनस किया तो 9 ही आएगा, डेसिमल की जगह पे डेसिमल, 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 3। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था सोल्व द फ्लोइंग 6 वाला, उसमें हमारे पास यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये 6 क्वेश्चन जो थे हमारे पास ये मल्टीप्लाई के थे, इनको हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इनको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट को पहले खत्म किया, 10 आया हमारे पास तो 13/10 मल्टीप्लाई इसको 10 के साथ करना था तो 10 से कैंसिल, इसका आंसर 13 आ गया। यहाँ पे भी ऐसे ही हमने राइट किया है 10 1 द 10, 10 टाइम 100, मतलब 10 के टेबल में हमारे पास जो 100 है वो 10 पे आता है, 89 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8090 आंसर आ गया, 890। अब नेक्स्ट वाले को भी इसी तरह से हमने किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डी वाले थे उसमें हमारे पास थे वैल्यूज डिजिट के साथ, तो 7 2 टाइम 14, 14 का 4, 1 कैरी कर लिया हमने, फिर 7 को 8 टाइम किया तो 56, 56 में 1 ऐड किया तो 57 और डेसिमल का ऐसे आपने ऐड करना है। यहाँ पे देखिए राइट साइड हमारे पास एक वैल्यू के बाद हमारे पास क्या है, डेसिमल का पॉइंट है, तो हमने भी यहाँ पर क्या करना है, आंसर में भी हमने राइट साइड से देखते हुए एक वैल्यू को स्किप करते हुए हमने क्या करना है, डेसिमल का जो पॉइंट है वो राइट कर लेना है। जैसा यहाँ पे देखें नेक्स्ट वाले में 3 3 टाइम 9, 3 9 टाइम 27 और डेसिमल भी ऐसे ही हमने राइट किया एक वैल्यू को छोड़कर, 6 1 टाइम 6, 6 7 टाइम 42, डेसिमल भी 1 वैल्यू के बाद ही था तो इसलिए ये राइट साइड से हमने देखते हुए 1 वैल्यू के बाद डेसिमल का पॉइंट जो वो हमने ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें 7, सॉल्व द फ्लोइंग। इसमें हमारे पास क्या है, डिवाइड का साइन है, मतलब इसको हमने डिवाइड करना था, डिवीजन के क्वेश्चन थे डेसिमल में, तो इनको भी हमने सबको ऐसे ही डिवाइड कर लिया। यहाँ पे देखें 4 1 टाइम 4 हमने कर लिया, 6 में से 4 माइनस किए तो 2, 8 आ गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट जो वो ऊपर चला गया। अब 4 7 टाइम 28 किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया हुआ 1.7। अब इस तरह नेक्स्ट वाले में भी 2 4 टाइम 8 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर 4 टाइम 8 किया तो 4.4 इसका आंसर आ गया है। अब इस तरह नेक्स्ट वाले में देखें 9 और यहाँ पे 8 था, तो ये हमारा हमने क्या किया 81 को इकट्ठा किया। जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर हमने क्या करना है, 0 पॉइंट जो है वो ऊपर ऐड करना है, फिर 9 9 टाइम 81 आ गया तो इसका आंसर 0.9 आ गया। अब इस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी 7 35 था, 35 को सारा कंप्लीट किया हमने 35, तो इससे पहले हमने क्या किया 0 पॉइंट लगा लिया और 7 5 टाइम 35, तो ये 0.5 है, ये इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट वाले में भी देखें
इसमें भी ऐसे ही है, 0 पॉइंट पहले ऐड के लिए 6 8 टाइम 48 होता है, तो 0.8 इसका आंसर आ गया है। अब यहाँ पे 3 1 टाइम 3 किया हमने, क्योंकि 5 था तो वो हमारे पास हो सकता है, 3 हमारी छोटी वैल्यू होती है। 3 1 टाइम 3 किया, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया है। पॉइंट जो था डेसिमल ऊपर चला गया है और 1 को हम नीचे ले आए हैं 2 के साथ, तो 21 हो गया। तो 3 7 टाइम 21, तो इसका आंसर 1.7 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, राउंड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8, राउंड ऑफ द होल नंबर टू द नियरेस्ट 10 100 एंड 1000। इन क्वेश्चंस को भी हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे देखें, ये हमारे हमने इसी तरह से इनको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, 10 वाला अगर करना होगा तो हमने वंस को देखना है, तो ये हमारा ग्रेटर था 5 से, तो इसलिए हमने 2 में 1 को ऐड किया, तो ये देखिए 30 आया हुआ है। इस हम 4 मतलब 100 को देखना है, तो इसके लिए 10 को देखेंगे, 10 हमारा 5 से लेस देन था, तो इसलिए हमने क्या किया, ऐड नहीं किया, तो इसलिए 340 इसका आंसर आया हुआ है। अब 100 वाले में, 1000 वाले में देखेंगे, 100 to 100 भी हमारा 5 से लेस देन था, इसलिए हमने ऐड नहीं किया, तो 3 और बाकी सब की जगह पर 0 ऐड कर लिए। इस तरह सारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे हमने इस तरह से किए हैं। इसमें बस आपने रूल्स जो है वो माइंड में रखना है। जब हम 10th को करेंगे, मतलब देखना है हमने कि हमारा जो 1s है वो हमारा 5 से ग्रेटर देन अगर होगा तो हमने क्या करना है, जो 10 वाली वैल्यू उसमें 1 ऐड कर लेना है, और अगर नहीं होगा तो हमने वैसे रहने देना है और 1s वाली जगह पर हमने 0 ऐड कर लेना है। इस तरह 100 वाली में भी ऐसे करना है और 10th वाली में भी ऐसे करना है। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, राउंड ऑफ द डेसिमल टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब ये डेसिमल थे, इनको हमने देखना है, तो इनके लिए भी जो रूल था हमारा, हमने पीछे जब हमने एक्सरसाइज किए थे रूल्स हमने पढ़े थे। क्या रूल्स था कि हमारे पास अगर राइट साइड पे हमने देखना है, ये हमारा अगर ग्रेटर देन होगा 5, मतलब 5 या 5 के इक्वल होगा, तो हमने क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे 4 होगा उसमें हमने 1 ऐड करना है, और अगर नहीं होगा तो हमने जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी उसी को राइट कर देना है, और डेसिमल को, और जो हमारी राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होगी उनको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे 4 आया हुआ है। इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे देखें 78 आया हुआ है। इसका आंसर हमारे पास 13 आया है, क्योंकि ये 5 लेस देन ही था 5 से, और यहाँ पे देखें ये 9 आया हुआ है। यहाँ पे देखें 9 आया हुआ है, मतलब ग्रेटर है ये 5 से, तो इसलिए हमने क्या किया, 0 में 1 ऐड कर दिया है, तो 1 आ गया हुआ इसका आंसर। इस तरह नेक्स्ट वाली में भी ये 4 था, लेस देन ही था, तो इसलिए 41 जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वही हमारा आंसर आया हुआ। इसमें भी देखें 8 आया हुआ, मतलब ग्रेटर है 5 से, तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे 9 में 1 ऐड कर दिया, तो ये हमारा 10 आ गया। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ वायर इज 3.41 मीटर एंड लेंथ ऑफ अनदर वायर इज 7.56 मीटर। कि एक वायर जो उसकी लेंथ इतनी है और दूसरी वाली की इतनी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ टोटल लेंथ। ए वाली में हमने फाइंड करनी है, और सेकंड वाली में देखें व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ वायर, उनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 10, लेंथ ऑफ वन वायर, पहली जो वायर है फर्स्ट एक की लेंथ इतनी है, सेकंड वाली कितनी है। टोटल लेंथ ए वाली स्टेटमेंट में हमने टोटल करनी थी फाइंड, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। 1 में 6 ऐड किए 7, 4 में 5 ऐड किए तो 9, डेसिमल की जगह पे डेसिमल, 3 में 7 ऐड किए तो 10। बी वाली स्टेटमेंट में हमने क्या करना था, इसका डिफरेंस मतलब इसमें माइनस करना था, इनका फ़र्क देखना था। तो हमने क्या किया, 7.56 को ऊपर राइट किया है और 3.41 को नीचे राइट किया है। 6 में से हमने क्या किया है, 1 को माइनस किया तो 5 में से 4 माइनस किए तब भी 1, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, और 7 में से 3 माइनस किए तो 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द कैपेसिटी ऑफ अ पीक ऑफ जूस इज 3.4 लीटर। कि एक जूस पैक जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो 3.4 लीटर, उसमें कैपेसिटी मतलब आ सकता है जूस। तो ए वाली स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ सच 7 पैक, और अगर 7 पैक होंगे तो कितनी उसकी कैपेसिटी होगी। तो एक ही थी ना, तो 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रॉली में देखें, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ पीक ऑफ जूस इज 2.8 लीटर, अगर 2.8 लीटर उसकी कैपेसिटी हो तो व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैक। तो 5 जो पैक है वो कैसे, उसमें कितनी कैपेसिटी आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, कैपेसिटी ऑफ पैक ऑफ जूस 3.4 लीटर, कैपेसिटी ऑफ 7 पैक हमने पहले फाइंड करनी है। तो ए वाली स्टेटमेंट में हमने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 टाइम 28, 8 यहाँ पर 2 हमने ऊपर राइट कर लिया। 7 3 टाइम हमारे पास क्या आता है 21, 21 में 2 प्लस किए
23.8 लीटर। किसकी आ गई कैपेसिटी है 7 पैक की। अब नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में देखें, कैपेसिटी ऑफ जूस पैक 2.8 लीटर आ गई उसमें, और कैपेसिटी ऑफ 5 पैक इसमें हमने फाइंड करनी है। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 टाइम 40 का 0 और 4 कैरी, 5 2 टाइम हमारे पास क्या होगा 10, 10 में 4 प्लस किए तो 14। तो हमने पॉइंट जो है वो डेसिमल एक वैल्यू के बाद है, तो इसलिए एक वैल्यू के बाद डेसिमल का पॉइंट भी हमने लगाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका आंसर हमारे पास ये आ गया और इसका ये आ गया। इस पर हमारा क्वेश्चन 11 जो है वो सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। द मास ऑफ 4 बॉक्सेज ऑफ पेंसिल इज 1.8 kg, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 बॉक्स। के 4 बॉक्सेज ऑफ पेंसिल जो है उसका मास मतलब वेट जो है वो 1.8 kg है। तो एक जो बॉक्स है उसकी कितनी होगी, तो इसको हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 1.8 को अंदर रखेंगे और 4 को हम बाहर, तो 4 और यहाँ पे 1 है, तो इसलिए सारी वैल्यू को करना पड़ेगा 18 को। तो इसलिए हमने क्या किया, ऊपर 0 पॉइंट पहले ऐड कर लिया। अब 4 टाइम्स 16 होता है। अब 18 आ गया, 18 में से 16 हमने माइनस कर दिया, मतलब 8 में से 16 है तो 2 आ गया है। अब 2 आ गया तो 2 में हमने क्या किया, एक 0 ऐड कर लिया, एक 0 ऐड किया और 20 हो गए हैं। तो 4 के टेबल में 5 पे 20 आता है, तो 20 हमारे पास आ गया है। 4 5 टाइम 20 कर लिए, तो हमारे पास 20 में से 20 माइनस किया तो 0, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0.45 kg, 0.45 kg। अब यही पे हमारी यूनिट नंबर 4 जो है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगर आप पिछली तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इसकी नेक्स्ट वीडियोस भी देखना चाहते हैं, जैसे कि आगे नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 5 जो वो स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।